फाइनली मतलब अनुसार साथ में बैठकर और फाइट दे रहे हैं पहले भी देख चुके हम लोग यार, अभी तो शादी टाइम भी थी ना अपन में। हाँ हाँ शादी के टाइम पे हाँ तो दी थी पर सबको सबको बुलाया था हम लोग, जो नहीं आया उनकी बदनसीबी है, बाकी तो बट आई डिडंट से एनीथिंग। फैंस वेट करते हैं आप लोगों के साथ में फाइट देने का तो इतनी ही एक्साइटमेंट आप लोगों को भी रहती है या सिर्फ ये एक्साइटमेंट फैंस को रहती है हमें भी रहती है, हम लोग फीडबैक होती मांगते है ऑब्वियसली। हैं। शायद मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली फ़ोन पे बहुत लोगों से बातें करता हूँ, नॉट जस्ट इन इंडिया बट चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे देश के भी अलग अलग कोने में बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं। मोस्टली दे हैव माई नंबर, तो मैं फ़ोन पे बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर्सनल टच आ जाता है उससे। मैं फील जितना फैंस हमें प्यार करते हैं हमें उनसे उतना ही प्यार करते हैं, मतलब ज़्यादा ही करते होंगे। कैसे कैसी रही 400 एपिसोड्स पता ही नहीं चला यार 400 कब हो गया, पता नहीं चला। बिकॉज अब जैसे फॉर लॉन्ग आई एम डूइंग अ टीवी शो, बट क्या होता है जब फिल्में करते हैं तो फिल्म शूट से रिलीज़ होते होते 1 सवा साल 1.5 साल लग जाता है। तो अभी तो शूट किया था, अभी फिल्म आ भी गई, ऐसा लगता है ना। तो वैसे ही फील यहाँ भी है कि अभी तो शुरू किया था शो, ये 400 एपिसोड हो भी गए, तो टाइम फ्लाइज है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आजकल शोज़ इतनी लंबी जर्नी नहीं पूरी कंप्लीट कर पाते हैं और हम लोग 400 एपिसोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छी जर्नी रही है, रोलर कोस्टर राइड रही है मेरे लिए, बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे गुड और बैड डेज रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। आई एम वेरी हैप्पी। बट इस 400 एपिसोड्स के दौरान में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना ईजी या डिफिकल्ट रहा है आप लोगों के लिए नहीं होता बिकॉज आई बीन डूइंग दिस फॉर 20 ईयर्स, तो 3-3 साल शो चलते थे। तो उतना ऐसे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है व्हाट आई सेड। और देखिए आज के ज़माने में मैं हमेशा कहता हूँ या पहले भी आप जब काम कर रहे हैं ना, अगर कोई वर्कहॉलिक आदमी है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसको काम करने में होती है। तो आपके पास काम है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे अच्छी चीज़ कोई आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती। तो चेरिश कर रहे हैं उस चीज़ को कि लोग पसंद भी कर रहे हैं, शो चल भी रहा है, एवरीवन इज हैप्पी। बट अपार्ट फ्रॉम शूट्स अगर हम आप लोगों से पूछे पर्सनली आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है तो क्या आंसर देना चाहेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज गैप, मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ा सा यंगर जेंजी टाइप बिहेव करूँ। ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर ट्राई नहीं करती हैं वैसे। करती हूँ। नहीं, आई नहीं, एम और ना मैच्योर। करें, मैं बोलता हूँ आप जो एज है आपकी वैसे करें। हम लोग को थोड़ा सा यंगर जनरेशन जैसा सीखना चाहिए। सो वी ऑल ट्राई। एंड मैं कुछ टर्म भी सीखता रहता हूँ आजकल, वो क्लॉकेट और पता नहीं क्या क्या होता है ना, क्या ऐसा क्या होता है, और बहुत सारे टर्म्स है ना। हाँ ये जेंजी ऐसे का डांसिंग कुछ ऐसा जेंजी का टर्म है। तो आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होता है थोड़ा बहुत honestly। मुझे, मैं देखता हूँ इन सब में कि ये लोग क्या बातें करते हैं, कुछ तो समझ में आए। तो कोशिश करता हूँ कि बट आई एम अ मिलेनियल एट हार्ट आई But I'll tell you, being an actor, na, it's a blessing. I think what I would say, कि irrespective of age, an actor always feels that he's a just a newcomer, because हर रोज कुछ नया होता है करने के लिए, कुछ नया प्रोजेक्ट होता है, कोई नया शो होता है, कोई नई फिल्म होती है। सो एक्टर की एज आई थिंक कभी नहीं होती है, वो हमेशा वैसे ही रहता है जैसा फर्स्ट डे है। इन 400 एपिसोड में सबसे मेमोरेबल निहारिका हाँ, मैं कहूँगी टचवुड हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और इतना कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ उनके साथ सीन्स करने में, और जो आपको इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखती है बिकॉज हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो ही बहुत बातें ऑलवेज करते हैं हम लोग। बहुत मस्ती करते आपको हैं। लगता है कि मैं बातें नहीं करता, इनसे पूछिएगा मैं बहुत कितनी। बोलते हैं ये सीरियसली, तो और मैंने मुझे इनको आज ही बताया, मेरा एक पॉडकास्ट है, आप सुनिएगा, 1.5 घंटे का है। मुझसे बोल रही थी नहीं आप सामने बैठ के सामने बोल दो। बैठ कर बोल दो। मैंने शायद मैं ना बोल पाऊँ, नहीं आप 1.5 क्या 3 घंटे बोल सकते हो सामने बैठ के। तो मैं बहुत बातें करता हूँ ऐसे। इन 400 एपिसोड में सबसे यादगार मोमेंट कौन सा रहा है आप लोगों के? आज का ही लग रहा है, आप इतने सारे लोग सामने खड़े हो तो मुझे यही लग रहा है। नो नो, बट सीरियसली मैं अपना बताता हूँ। मुझे क्योंकि मुझे ना बहुत ठंडी जगह होती है ना, वहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। बिकॉज मेरे को एक छोटा सा कश्मीर। इशू है, टिप्स एंड टोज कहते हैं, डिसीज होता है जिसमें आपके टिप्स एंड टोज ठंड में ठंडे हो जाते हैं और दुखते हैं। तो मुझे वो प्रॉब्लम है। बट जब हम कश्मीर गए शूट करने के लिए, जब प्रपोजल एपिसोड था, और जब वो आपके साइकोलॉजिकल दिमाग में चलता है कि बर्फ़ में शूट करना पड़ेगा, जनवरी का महीना है, बहुत ठंड होगी, बट टच वुड इतनी स्मूथली वो शूट हुआ है ना एक दिन के अंदर, एंड पैरों में दर्द भी नहीं हुआ। तो आई थिंक मैंने वो एक जीत हासिल की कि नहीं, मैं ठंड में जाके शूट कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल टाइम, ब्यूटीफुल सीन, और बहुत मज़ा आया वो शूट करने में।
तो इस शो में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहे हैं, पर अगर आप ऐसे पूछोगे तो मुझे ZRA पे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि हमारे शो को मैक्सिमम अवार्ड्स मिले थे और इतनी मेहनत के बाद जब आपको ऐसा अप्रिशिएशन मिलता है तो यू लाइक इट। अन्नू आर्या के जो फैंस हैं उनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट रहता है। सो अब क्या नया आने वाला है, मतलब हमें आप दोनों की केमिस्ट्री और अच्छी निखरनी और मतलब कब देखने मिलेगी? और रोज़ देख रहे हैं आजकल लोग तो। सो एंड टचवुड यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि नॉर्मली है ना, टेलीविजन इज़ अ वेरी कैसा होता है ना टेलीविजन में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, जब स्क्रिप्ट आती है ना उसमें हर एक चीज़ डिस्क्राइब होती है कि ये एक्टर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा करेगा, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट। टचवुड हमारे शो में ऑल थैंक्स टू जी जितने क्रिएटिव्स हैं और प्रतीक एंड द डायरेक्टर यूसुफ एंड एवरीवन, हम लोग बस लिबर्टी है कि हम थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं और वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप अपना पर्सनल टच जब सीन में देते हैं। आप कोई भी एक्टर या चाहे तो इनका लहजा हो या इनका अपना एक सेल्फ एक कैरेक्टर आपने एक डिज़ाइन किया हो, जब आप उसको लेके आते हो, या अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। ये तो मैरिड नहीं है, मैं हूँ काफ़ी सालों से, तो मुझे पता है माई वाइफ बीइंग अ वेरी वेरी रोमांटिक गर्ल, मुझे वो पता है कि क्या न्यूएंसेस हैं, तो कभी कभी वो मैं इनपुट डालने की कोशिश करता हूँ। तो वो एक लिबर्टी है, तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ रोमांस। फिल्म तो शुरू हो ही चुका है, आपने देखा होगा, बट देयर विल बी हेल लॉट ऑफ रोमांस। मुझे सब डर है कि लोग कहीं अनकंफर्टेबल ना हो जाए। नहीं, वो वेट करते हैं, वो सब चाहते हैं अनु आर्या के सीन्स हो, तो मैं आपको यही कहूँगी अब भर भर के सीन्स आने वाले हैं, तो एक भी एपिसोड मिस मत करना। ओके, तो इंडिपेंडेंट डे आने वाला है एंड कहीं ना इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, हाँ। कहीं ना कहीं उस रंग में आप भी देख रहे हैं, जी, जी, देखने, क्योंकि आप लोगों के आज़ादी का मतलब क्या है? झंडे लगा है। यार मैं ये सवाल मैं 20 साल से जवाब देता रहा हूँ। इट्स योर आइडियाज़, योर थॉट्स, योर डीड्स, इसकी इंडिपेंडेंस है आपको अगर, तो विद द लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपकी इंडिपेंडेंस है और क्या। सेम। And you have to be Exact proud copy. First of all, you have to love your country at the most. And if you love your country the most, keeping aside your religion, keeping aside your caste, creed, I think आप वो सब हटा के अगर सिर्फ देश से प्यार करेंगे तो भावना अपने आप आएगी और मतलब अपने आप समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। एक मैसेज देश के नाम, देश के नाम कद्र कीजिए अपनी आज़ादी की, लड़िए मत आपस में, ना जाति पाति पे, ना रिलीजन पे, किसी पे नहीं। देश सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ये सोच के करिए कि इतने फौजी भाई हमारे जो हैं वो आपके लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, वो खुद के लिए नहीं खड़े हैं, इस देश के लिए खड़े हैं, और लाखों हैं, करोड़ों हैं, उनके लिए कम से कम देश को प्रायोरिटी पे रखिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस। 400 एपिसोड्स एंड मुंह मीठा नहीं होगा अनु आर्या का, तो it's not। और ये खिलाओगे तो मैं मतलब कितनी भी डाइट पे हो आप आदमी, वैसे भी खाते हुई है। मैं शायद इनसे भी शेयर ना करूँ ये, बट हाँ, अरे गिर जाएगा अभी, मैं गिराने में एक्सपर्ट हूँ और सफ़ेद कपड़े हैं मेरे। आप खाइए प्लीज़, आप इतना खाएंगे, छोटा कर दूँ थोड़ा सा। लिहाज उसमें भी, मतलब ये कैमरा पे लिहाज कर रही है, बहुत कटोरी है, मुझे पता है। आइए आ करिए, मैं खा लूँगा अपना पूरा। वाह, बाकी मेरा है ये क्या, इतना खिलाने में विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बोलो।